हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और ये व्लॉग शूट कर रहे थे मैं ईद के आई थिंक 4th या 5th डे का है। और यहाँ पे हम आपको हाय हेलो भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएँ। और यहाँ पे उसके बाद बनी थी कढ़ी। तो कढ़ी जब खाने के साथ खाई जाती तब तो खाई जाती है, और मुझे कढ़ी एज अ सूप की तरह पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। किन किन को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हालांकि कढ़ी चावल से ज़्यादा मुझे बेटर कढ़ी के और रोटी के साथ, चपाती के साथ लगती है, और या फिर कुछ इस तरह सूप की तरह पीने में लगती है। और आप सब लोग की ईद कैसी रही? हालांकि ईद का व्लॉग मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डाल पाई, आप सभी को पता था। मैंने इन्फॉर्म किया था कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, थोड़ी मेंटली, थोड़ी फिज़िकली, और डेंगू हुआ था तो थोड़ा उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी। और वीकनेस पता नहीं उसकी वजह से है या अभी बाद में पूरी बॉडी का चेकअप करवाना पड़ेगा। इवन अभी तक के बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, लेकिन काम तो करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इतनी कढ़ी पी ली थी, उसके बाद हमने रोटी के साथ उस कढ़ी को फिनिश किया। और बहुत ढेर सारे कपड़े पड़े हुए थे धुलने के लिए, क्योंकि ईद से पहले के भी नहीं धुले थे और ईद के बाद वाले भी कई दिन तक के नहीं वॉश हुए थे, तो पूरी ढेरी लगी हुई थी। तो ये इतने हमने वॉश कर लिए हैं, धीरे धीरे करके कई स्लॉट में हमने कपड़ों को वॉश किया था और बहुत ढेर सारे वॉश किए थे। उसके बाद हम लोग ने सोचा आजकल मौसम यही खरबूजे और तरबूज का चल रहा है, तो रखे हुए थे और ठंडे हो चुके थे, तो थोड़ा ये खाने के बाद क्या होता है, तरावट जैसी लगती है। लेकिन आजकल इतना सूखा मौसम है, पता नहीं हम लोग की साइड पे है कि आप लोग की तरफ भी है। इतनी प्यास जैसी लगता है, हलक सूख गई है, नाक सूख गई है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई सा फील होता है। और उसके बाद हम लोग को कुछ काम था तो हम लोग पहुँचे विशाल मेगा मार्ट शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी बहुत आप लोग के लिए भी शूट कर लिया है, और कुछ बाय 1 गेट 1 थी और कुछ पे डिस्काउंट था कि अब इतने की शॉपिंग करेंगे तो जीन्स पे 200 का, और ये सब डिस्काउंट वगैरह वहाँ पे लगे हुए थे। तो थोड़ा हम लोग ने एक्सप्लोर किया, और मेंस सेक्शन में ज़्यादा एक्सप्लोर किया था क्योंकि भाई के लिए ही लेने गए हुए थे। और यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्राउज़र वगैरह अच्छी चीज़ें थी। और उसके बाद लेडीज़ सेक्शन में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, तो कुछ इस तरीके से किड वेयर्स में बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। वहाँ जो शॉपिंग करनी थी वो की थी, लेकिन मैंने पर्सनली अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था। और उसके बाद एक शॉप से ये थोड़ा चटर पटर वाला सामान लिया, क्योंकि रमज़ान में ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुका था। और अभी भी वो थोड़ी सी रूटीन रहती है ना, रात में भूख लगने वाली, क्योंकि रात में खाना खाने की आदत है किसको, मतलब अभी तक के 5-6 दिन तक के तो यही चल रहा था। उसके बाद इतने ढेर सारे कपड़े जो हम वॉश करके गए थे वो सब सूख के आके इस तरह से तह लगा के रख दिए गए हैं। लेकिन इनको आयरन करने की बारी देखते हैं कब आती, क्योंकि इतने ढेर सारे कपड़े आयरन करना भी एक टास्क हो जाता है। और आप लोग सोचेंगे इतने एक साथ क्यों धुलती हो, तो पता नहीं क्यों। उसके बाद हम लोग शाम का टाइम था तो किसी काम से गए थे, काम से नहीं गए थे ऑनेस्टली बोले, हम सीटेट का फॉर्म भरने गए थे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम सीटेट का फॉर्म भरने गए थे और मेरा फॉर्म भर भी गया है। आप लोगों में से कितने लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो हम वहाँ सीटेट का फॉर्म भरने गए थे। उसके बाद वहाँ पास में ही चाट के स्टॉल्स वगैरह रहते हैं, तो हमने वो मतलब पानी बताशे खाए। उसके बाद बेकरी में पहुँचे, जो बेकरी का बिस्किट्स वगैरह लेने थे, क्योंकि आजकल ईद के बाद मेहमानों का आना जाना होता है, और रमज़ान में जितना भी नाश्ता होता है ना वो ख़त्म करके रख दिया जाता है। कौन महीना भर तक के सेव रखता है, वो ख़राब हो जाता है। तो जो बाकी स्टफ़ लेना था वो सब लिया। और सीटेट के फॉर्म पे बात कर लेते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही भर दिया था, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, सीटेट का जब हम देने गए थे तो हमको अपने मतलब सेंटर पास का नहीं मिला था। और गलती ये थी कि हमने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया था, लास्ट टाइम पे पहुँचे थे। मुझे नहीं पता था पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है ऐसा सीटेट में इस बार, कि आपके पास का सेंटर अगर मीन्स आपके सिटी के आसपास का सेंटर चाहिए तो उसके लिए आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, अदरवाइज़ दूसरी सिटीज़ में भी मिल सकता है। तो उस बार मेरा रह गया था। अगर आप कहेंगे क्यों नहीं दूसरी सिटी में चले जाते, तो आप लोग को अगर जो नए जुड़े होंगे उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन हम फिज़िकली चैलेंज्ड हैं। हाँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हालांकि चल फिर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करके या फिर किसी की हेल्प चाहिए, फिर 4 लोगों से बोलो कि हाँ तुम एग्ज़ाम दिलाने चलो तुम, तो उससे बेटर है अगर पास में पड़ जाता है तो फिर इतना ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट
होता है, तो इस बार मैंने सबसे पहले ही अपने जानते हुए आई थिंक सेकेंड या थर्ड डे पे ही मैंने फ़िल कर दिया था। जिस दिन निकला था उसके सेकेंड डे ही मैंने फ़िल कर दिया। और उसके बाद वहाँ से लौट के हम लोग मोमोज़ आइसक्रीम वगैरह लाए थे, तो वो सब खाया। मोमोज़ घर पे ही खाए थे। और ये चोकोबार 10 रुपए की आती है, इसमें अंदर वनीला फ्लेवर और ऊपर से चोको होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। 10 रुपए की मिलती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होती और बहुत कम भी नहीं होती। जो हमारी कहते नहीं लालच होती है, जो हमें क्रेविंग हो रही होती है, वो फुलफ़िल हो जाती है। और बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने से ऐसे ही वेट गेन होगा। और इस टाइम पे मैंने इतना ग्लूकोज़ पिया हुआ था, जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे मेरे आर्म्स की जगह पे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि हैवीनेस है। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे अपने लिए फेस पैक। और इस तरह की गुलाब की पत्ती को भी पीस के हम गुलाब का पाउडर बना लेते हैं। लेकिन ये नीम का पाउडर हमने ऑर्डर किया हुआ था, तो वो आ गया था और नीम की पत्ती से बन जाता है। लेकिन मेरे यहाँ पहले नीम का पेड़ लगा था, लेकिन इस टाइम पे नहीं लगा है। तो ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट को मिला के फेस पैक जो आप बनाते हैं, थोड़ा सा झंझटी काम होता है। और जो वो पैकेट वाले मिलते हैं, फ़ौरन लिया और लगा लिया तो आराम होती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली मेरे लिए वर्क कर रहा है। मेरे पूरे गालों इतने ज़्यादा दाने थे, पिंपल्स थे, आप जो भी बोलें, डिफरेंट साइज़ के थे और डिफरेंट टाइप्स के थे। उसमें कौन सा पिंपल था, कौन सा दाना था, पता लगाना मुश्किल था। तो इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम एलोवेरा जेल डाला है। इससे पहले मैं नहीं डालती थी। थोड़ा नीम पाउडर, थोड़ा रोज़ पाउडर, थोड़ा ऑरेंज का पील पाउडर डाला है। ये ऑरेंज पील पाउडर हमारी स्किन को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करता है। और सैंडलवुड पाउडर में बहुत सारी मतलब बेनिफिट्स होते हैं। और हल्दी मैंने ये वाला पैकेट इसलिए लेते हैं क्योंकि मेरे यहाँ जो हल्दी थी उसमें पिस के आई थी चक्की पर से, तो उसमें थोड़ा मिर्चा लग गया था। तो इस वजह से स्किन में लगाने पे पर आता है। और ये हम अपनी खोल रहे हैं नई टी ट्री ऑयल की शीशी, क्योंकि टी ट्री ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन में अगर 5 से 6 बूंद, और ये जो बाय द वे पेस्ट हम बना रहे हैं ये 2 से 3 लोगों के लिए बना रहे हैं, इसलिए आपको इतना ज़्यादा दिख रहा होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको बढ़ा देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने शहद नहीं डाला था। और जो टी ट्री ऑयल होता है वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आजकल गर्मियों में जो सर में छोटे छोटे से दाने टाइप के हो जाते हैं ना, तो मेहंदी वगैरह में या किसी भी चीज़ में हल्का सा 2 बूंद डाल के और घोल के सर में लगा लें तो बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। जैसे कि स्किन पे अभी भी मार्क्स मेरे आप देख पा रहे होंगे। पहले तो ये इतने बड़े बड़े दाने होते थे, लिटरली लगता था कि मतलब कि पस और वो सब निकला करता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आराम मिल गई है। बेसिकली ये आराम सबसे पहले हल्दी और पानी लगाने से मिली थी। उसके बाद मैंने इसमें और चीज़ें ऐड की। तो ये टोटल व्लॉग था, बातें ज़्यादा हो गई और दिखाया कम है। कैसा लगा